हेलो एवरीवन, मैं साहिल धवन आज एक फिर से नई वीडियो लेकर आया हूँ हमारे चैनल एलीट एस्टेट के साथ। हमें अक्सर क्वेरीज आती थी कि सेक्टर में जो रजिस्टर्ड प्लॉट है और अनरजिस्टर्ड प्लॉट्स है, इनमें अनरजिस्टर्ड प्लॉट लेना सेफ़ है या नहीं है और दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज मैं आपको एक शॉर्ट नोटिस पे ये बताना चाहूँगा कि अनरजिस्टर्ड प्लॉट और रजिस्टर्ड प्लॉट दोनों आप ले सकते हैं। दोनों की सिक्योरिटी पूरी है, दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों प्रॉपर्ली ट्रांसफ़र हो जाते हैं आपके नाम पर। आपको किसी भी फर्स्ट पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन लाइफ। सिर्फ डिफरेंस ये होता है, फर्स्ट डिफरेंस जो होता है कि रजिस्टर्ड प्लॉट लोनेबल होता है, उसकी पोजेशन अवेलेबल होती है, उसकी पोजेशन अथॉरिटी ने दे दी होती है। सेकंड ऑप्शन जो अनरजिस्टर्ड प्लॉट हमारे पास आते हैं उसमें ये होता है कि फर्स्ट उस पर लोन नहीं होता है। सेकंड, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो प्लॉट की पोजेशन अवेलेबल हो कि वो प्लॉट हमारा मौके पे डेवलप हो। वो प्लॉट डेवलप भी हो सकता है, अनडेवलप भी हो सकता है। इसके साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड प्लॉट में एक डिफरेंस और होता है कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती है परचेज करते टाइम पे अनरजिस्टर्ड प्लॉट में, और रजिस्टर्ड प्लॉट में आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। जैसे कि हम रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड प्लॉट के डिफरेंसेस की बात कर रहे थे, तो जो सबसे ज़रूरी बात है कि आप अनरजिस्टर्ड प्लॉट कौन सा खरीद सकते हैं और कौन सा नहीं खरीद सकते हैं, तो सिर्फ 2009 की जो अलॉटमेंट है यमुना अथॉरिटी की तरफ से, जो 2009 में अलॉटमेंट आई थी, सिर्फ उसी अलॉटमेंट की कैटेगरी को आप अनरजिस्टर्ड में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और कोई भी अलॉटमेंट 2010 की हो, चाहे 2025 की हो, चाहे 2026 में आने वाली अलॉटमेंट हो, या बीच की कोई अलॉटमेंट हो, वो ट्रांसफ़र नहीं होती है। जी हाँ, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सिर्फ 2009 वाली जो अलॉटमेंट है सिर्फ वो ही ट्रांसफ़र होती है अनरजिस्टर्ड, बाकी उसके बाद की कोई भी अलॉटमेंट ट्रांसफ़र नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट, 2009 में 300 एंड अबव के साइजेस थे, 300 मीटर से नीचे का कोई साइज़ नहीं अलॉट हुआ था 2009 में। 2009 की अलॉटमेंट की अगर आप बेसिस पे देखें कि आपको अनरजिस्टर्ड प्लॉट खरीदना है, तो आपके पास जो साइजेस अवेलेबल होते हैं वो होते हैं 300, 500, 1000 मीटर, 2000 मीटर और 4000 मीटर। जो हमारे छोटे साइजेस हैं 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 162 मीटर, ये सारे साइजेस 2009 के बाद की अलॉटमेंट में हैं। तो ये सारे प्लॉट अगर आपको परचेज करने हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं परचेज करने का, तो आपको रजिस्टर्ड प्लॉट या रजिस्टर्ड इन्वेंट्री ही लेनी है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं किसान कोटा के बारे में। तो किसान कोटा भी जो आपका 7% आबादी वाले प्लॉट्स होते हैं, चाहे सेक्टर 25 के हों, चाहे सेक्टर 17 के हों, या 18, 20 कहीं के भी हों, ये भी रजिस्ट्री के बाद ही ट्रांसफ़र होते हैं। अनरजिस्टर्ड प्लॉट ऐसे भी अवेलेबल हैं जो डेवलप हैं साइट पे, जिनकी रजिस्ट्री के लिए प्लॉट रेडी हैं, अथॉरिटी की तरफ से लेटर निकला हुआ है। तो आप ऐसा प्लॉट भी ले सकते हैं जो अनरजिस्टर्ड हो, अपने नाम पे उसको ट्रांसफ़र कराएं, उसके बाद अथॉरिटी से उसकी रजिस्ट्री अपने नाम पे डायरेक्ट करा ले। तो बाकी अगर आपको कोई भी और क्वेरी हो, किसी भी प्लॉट के बारे में जानना चाहते हैं, यमुना सेक्टर 18, 20, 21, 22, 25, 24 किसी में भी आप इन्वेस्ट करना चाह सकते हैं, हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू।